नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 30 दिसंबर को जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें देखा जाए तो बॉटनी और जूलॉजी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन रहा है, यानी कि सहायक प्राध्यापक पदों के लिए विज्ञापन है वो निकला है। तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट के लिए जो ये वैकेंसीज एक बल्क में वैकेंसीज आई हैं, इनको लेके आज का ये वीडियो रहने वाला है। पोस्ट के बारे में भी आपसे बात होगी और पोस्ट के अलावा जो मेन पॉइंट्स जिनको कि आपको ध्यान रखना है, और साथ में हम बात करेंगे कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो एग्ज़ाम है उसका टेंटेटिव जो टाइम दिया हुआ है वो 1 जून 25 दिया हुआ है, यानी कि आपके पास जनवरी से लेके अब मई का जो एंड है वहाँ तक का टाइम आप मान सकते हैं, यानी कि 5 महीने का टाइम विज्ञापन के अकॉर्डिंग अपने पास है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 26 मार्च है, तो 26 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। बॉटनी जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन है वो खुले हुए हैं। देखो, बाकी सारी चीज़ें जैसे आप विज्ञापन के अंदर देख लेंगे, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपको यहाँ से समझ लेनी है, क्योंकि आरपीएससी के एडवर्टाइजमेंट और एमपीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ डिफरेंट है। वो ये है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी की समस्त शैक्षणिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण होना चाहिए। यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन का मतलब आपका एमएससी और साथ में जो आपके पास या तो नेट हो सकता है या फिर एमपी से जो सेट होता है, अगर आपने वो कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। राजस्थान से अगर आपने सेट किया है या कोई अन्य स्टेट से किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास नेट है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, या आपके पास मध्य प्रदेश से जो सेट है वो होना चाहिए, और ये सब आपके पास 26 मार्च तक होने चाहिए। यानी कि आपका एमएससी कंप्लीट होना मस्ट है और नेट कंप्लीट होना मस्ट है। देखो, आरपीएससी ने जो विज्ञापन जारी कर रखा है वहाँ पे तो क्या है कि लास्ट एग्ज़ाम में जो बैठ रहे स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं होगा। साफ लिखा हुआ है कि अन्यथा अभ्यर्थी को एलिजिबिलिटी है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी, अनर्ह माना जाएगा, यानी कि वो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। एमएससी अगर आपका हो रखा है और आपका नेट या एमपी सेट में से कोई सा भी एक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि जैसे आरपीएससी ने भी बता रखा है और एमपीपीएससी ने भी बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहने पे आप बॉटनी में शामिल होंगे और कौन से सब्जेक्ट्स होने पे आप जूलॉजी में शामिल होंगे। तो एक प्रकार की जो इक्विवेलेंसी जो डिसीजन है वो दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा किए जा चुके हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश के हिसाब से बात करेंगे तो अगर आपके एमएससी के अंदर सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी रहा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी अगर रहा हुआ है, बायोलॉजी रहा हुआ है, एनवायरमेंटल साइंस रही हुई है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स रहा है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंस से आपका एमएससी है, या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से आपका स्पेशलाइजेशन रहा हुआ है, या सीड टेक्नोलॉजी से आपका एमएससी रहा हुआ है, तो आपका जो एमएससी है यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका कोर्स है उसकी जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट में आप चेक कर लीजिए कि अगर आपका इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है या आपके पास इनमें से बॉटनी है तो आप बॉटनी के लिए जो प्राध्यापक परीक्षा है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे हम बात कर सकते हैं कि जूलॉजी के लिए भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट्स डले हुए हैं। देखो, जूलॉजी में जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके पास या तो फिशरीज से एमएससी होना चाहिए, एक्वाकल्चर से होना चाहिए, एनवायरनमेंट साइंस से हो, लिम्नोलॉजी, एंटेमोलॉजी, बायोटेक वाले हैं, बायोसाइंस वाले हैं, जेनेटिक्स वाले हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, ठीक है, ये लाइफ साइंस जो है लाइफ साइंस वाले हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ये अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे डली हुई है,
तो अगर आपका इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप जूलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट जैसे कि लाइफ साइंस है, जेनेटिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है, ये बॉटनी में भी जा सकते हैं और ये जूलॉजी में भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब को प्रीफर करते हैं, कौन से सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं। तो ये तो रहा कि आपके एलाइड सब्जेक्ट्स में से जो हैं वो कौन से होने पे आप बॉटनी में जाएंगे और कौन से होने पे आप जूलॉजी के लिए कंसिडर होंगे। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम की जो स्कीम है वो किस प्रकार से रहने वाली है। हालांकि अभी सिलेबस भी नहीं डला है और एग्ज़ाम का जो पूरी स्कीम है वो नहीं आई है, बट अगर हम 2022 की स्कीम को देखें या लगभग अपन मान सकते हैं कि ऐसा ही सिलेबस रहने वाला है और सेम ही स्कीम है वो रहने वाली है। तो लास्ट एग्ज़ाम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है, उसमें मध्य प्रदेश का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का जीके आता है, सामान्य ज्ञान, और कंप्यूटर नॉलेज जो है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, उसके क्वेश्चन होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और पहला पेपर है वो 1 घंटे का फर्स्ट पेपर होता है। इसके बाद में सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट का रहता है। सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपका बॉटनी है तो बॉटनी का पेपर होगा, जूलॉजी है तो जूलॉजी का पेपर होगा, यानी कि जो भी संबंधित विषय है उसका होगा। आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, आरपीएससी के अंदर 2 पेपर होते हैं, बॉटनी फर्स्ट सेकंड, जूलॉजी फर्स्ट सेकंड, लेकिन यहाँ पे एक ही पेपर होगा और उसमें केवल 150 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 600 नंबर का हो जाएगा और 3 घंटे में आपको ये ऑब्जेक्टिव, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है वही होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको 3 घंटे में सेकंड पेपर कंप्लीट करना होता है। ऐसे आप देख सकते हैं कि टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे और 800 नंबर है, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और 800 नंबर का ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो फेज है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू यहाँ पे 100 मार्क्स का है। आरपीएससी में इंटरव्यू है वो ओनली 24 नंबर का होता है, यहाँ पे इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का है। तो टोटल यहाँ पे 900 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट है वो जनरेट होती है, वो काउंट होता है। तो सब्जेक्ट है वो 600 नंबर का आने वाला है, जीके है वो 200 नंबर का आने वाला है। और एक चीज़ जो आपको आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें चीज़ है कि आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 40% मार्क्स कंपलसरी है, यानी कि आपको जीके में भी 40% नंबर लाने पड़ेंगे, सब्जेक्ट में भी लाने पड़ेंगे। 40% से कम आने पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये रहेगा एग्ज़ाम को लेके कि आपको 2 पेपर देने हैं, पहला पेपर जीके का है और दूसरा पेपर सब्जेक्ट का है, और ऑब्जेक्टिव पेपर होना है और ऑफलाइन पेपर होना है। बाकी सेंटर वगैरह भी आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर सब आपको मिल जाएगा। इसके बाद में अब हम आपके साथ डिटेल से बात करने वाले हैं कि सिलेबस को, हालांकि आप लास्ट सिलेबस को देख लीजिए, वैसा ही सिलेबस उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आने वाला है। तो सिलेबस को लेके किस प्रकार से क्या है, दोनों सब्जेक्ट का कंपैरिजन यहाँ पे अपन देख लेते हैं। ओके, देखिए, पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो बॉटनी का सिलेबस है उसमें किस प्रकार से जो कंटेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो, अपन बात करें कि पूरा जो सिलेबस है उसमें पहला सेक्शन है वो वायरसेस को लेके है, दूसरा बैक्टीरिया को लेके है, फिर फंजाई है, फिर एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स हैं, राइट। तो ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल जैसे आरपीएससी में बॉटनी का जो पैटर्न है बिल्कुल उसी से मैच करता है कि आरपीएससी के अंदर भी माइक्रोबायोलॉजी दिया हुआ है, फिर फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरो, जिम्नो, ये सब वहाँ भी है, तो सेम उसके साथ मैच करता है। इसके बाद में प्लांट टैक्सोनॉमी आ जाएगा, आपका एनाटोमी का सेक्शन है, स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाएंगी, एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इकोलॉजी है, एथनोबॉटनी है ना। आरपीएससी वाले सेक्शन के अंदर एथनोबॉटनी है वो अलग से स्पेसिफाई नहीं है। हालांकि आरपीएससी के पेपर में भी आप एथनोबॉटनी को तैयार जरूर करेंगे, है ना, आप इसको सीरियस से रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एमपीपीएससी के अंदर एथनोबॉटनी का प्रॉपर एक सेक्शन डला हुआ है, तो वो कंप्लीट सेक्शन आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में अप्लाइड बॉटनी है, इकोनॉमिक बॉटनी है, फिर सेल बायोलॉजी, इवोल्यूशन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग
अलग से डला हुआ है। उसके बाद में इसमें कैंसर और इम्यूनोलॉजी ये 2 टॉपिक भी डले हुए हैं। देखो एक्चुअल में क्या है कि जूलॉजी का जो सिलेबस है उसका बहुत सारा पार्ट है वो CSIR के सिलेबस से मैच करता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंसर का टॉपिक डले हुए हैं और इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो डले हुए हैं। हालांकि बॉटनी के अंदर इनको नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी यहाँ पे कैंसर और इम्यूनोलॉजी के टॉपिक डले हुए हैं। तो एक बार के लिए आप CSIR की तैयारी करते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़रूर से तैयार करनी पड़ेंगी। आप इनको लेफ्ट नहीं करने वाले, छोड़ेंगे नहीं, आप इनको तैयार जरूर करेंगे। उसके बाद में बायोटेक्निक्स हैं और बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन है जो कि आपके RPSC वाले सिलेबस से भी मैच करते हैं, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से भी मैच करते हैं। हालांकि स्कूल लेक्चर का सिलेबस है वो बहुत कम रहता है। कॉलेज लेक्चर की बात करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे या इधर प्राध्यापक परीक्षा की बात करेंगे तो जैसे आप वायरस पढ़ेंगे तो वायरस का मतलब होता है कंप्लीट आपको डिटेल्स पढ़नी है, यानी कि उनका पूरा क्लासिफिकेशन, टाइप्स, स्ट्रक्चर, है ना, उनके द्वारा होने वाली डिजीज वगैरह। तो मैक्सिमम जितना कंटेंट आप सोच सकते हैं कि एक PG लेवल पे होना चाहिए वो सारा आपको तैयार करना होता है। तो सिलेबस के अंदर लगभग वही चीज़ें, केवल आपको एथनोबॉटनी RPC के अलावा आप तैयारी करते हैं तो एथनोबॉटनी आपको अलग से जरूर तैयार करनी है। कैंसर और इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो इसमें डले हुए हैं। ऐसे अपन बात कर सकते हैं कि जो जूलॉजी का सेक्शन है वहाँ पे सिलेबस में हमें क्या क्या मिलने वाला है और ये सिलेबस ज़्यादा कहाँ से मैच होता है वो भी आप क्लियर कर लीजिए। देखो पहला जो पार्ट है इसमें वो बायोकेमिस्ट्री है। उसके बाद में सेकंड पार्ट इसमें सेल बायोलॉजी का दिया हुआ है। उसके बाद के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और फिर सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग है, कैंसर है, इम्यूनोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। तो इतना जो सेक्शन है ना, बायोकेमिस्ट्री वाला देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन, कैंसर, इम्यूनोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये सारा वही पार्ट है जो हम CSIR के बारे में सिलेबस जो है उसको आप कंपेयर करेंगे तो CSIR के सिलेबस में जो है वो उससे पूरा का पूरा मैच करता है। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो CSIR की जो यूनिट्स हैं उनसे मैच करता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो इन्वर्टिब्रेट्स हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स आपको डिटेल में पढ़नी होती हैं। बेसिक जूलॉजी होता है, वर्टिब्रेट्स हैं, ये बेसिक जूलॉजी का सेक्शन है, ये आपको तैयार करना है। कोटपाल सर की जो बुक्स आती हैं उनसे आप लोग ये बहुत अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। उसके बाद में जेनेटिक्स है, पूरा एनिमल टैक्सोनॉमी है, एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप जू जियोग्राफी से जोड़ सकते हैं। ह्यूमन वेलफेयर है ना, डिजीज वगैरह सेक्शन है, कल्चर वगैरह के सेक्शन है, इकोनॉमिक आस्पेक्ट है वो वेलफेयर में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से मैच करते हैं। इसके बाद में इकोलॉजी का पार्ट है, वाइल्ड लाइफ का पार्ट है, इवोल्यूशन का पार्ट है और एनिमल बिहेवियर का पार्ट है। तो ऐसे अपन इसको टोटल 17 पॉइंट्स के अंदर देख सकते हैं। मोस्टली जो पार्ट है वो CSIR का जो सिलेबस है उससे मैच करता है। तो अगर आपने नेट की तैयारी कर रखी है या आप नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सहूलियत रहने वाली है क्योंकि काफ़ी सारा सेक्शन आपका नेट वाला से मैच कर रहा है। उसके बाद में बेसिक जूलॉजी है वो आपको पढ़नी है। कॉमन चीज़ें जैसे कि आपका इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है ना, ये सब बॉटनी जूलॉजी का कॉमन रह जाता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि बॉटनी का सिलेबस है और जूलॉजी का सिलेबस है, दोनों को देखें तो CSIR नेट से ज़्यादा जो मैच करता है वो जूलॉजी का सिलेबस है। और लेंथ वाइज देखेंगे तो ज़्यादा जो कंटेंट है वो बॉटनी के सिलेबस में है। यहाँ जितना प्रेस्क्राइब किया हुआ है, जितना यहाँ पे सिलेबस आपको मिल रहा है उसमें भी आपको एडिशनल चीज़ें पढ़नी होती हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो जितना मैक्सिमम आप तैयार कर सकते हैं उतना करना होता है। तो बॉटनी का सिलेबस और जूलॉजी का जो सिलेबस है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करके बहुत आराम से तसल्ली से उसको चेकआउट कर लीजिए। आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो न्यू ईयर के ऊपर आप लोगों के लिए कंप्लीट एक ऑनलाइन कोर्स जो कि लाइव क्लास है जिसमें आप स्टूडेंट्स के रूप में डायरेक्टली टीचर्स के साथ में कनेक्ट रहेंगे और लाइव क्लासेस के थ्रू आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। विद इन टाइम हमारा ये कोर्स अब पूरा भी हो जाएगा। बॉटनी के लिए भी हमारा कोर्स अवेलेबल है, जूलॉजी के लिए भी हमारा कोर्स अवेलेबल है।
इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है बिल्स द बायो पॉइंट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे जो पहला लिंक है वहाँ पे भी हमारे स्टोर का सेक्शन जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप स्टोर पे जा सकते हैं और स्टोर के ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन है तो भी आपका ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप एप्पल के आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे उसका लिंक है वो भी मिल जाएगा। प्रॉपर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे और न्यू ईयर के ऊपर जो एक्साइटिंग ऑफर्स चल रहे हैं इन कोर्सेज के ऊपर वो भी आपको अभी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको ये मौका बिल्कुल से यूज़ करना है क्योंकि केवल 5 महीने का टाइम है और एक अच्छी तैयारी करके आप इतनी सारी पोस्टें आई हुई हैं तो इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तो ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाते हुए आज ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड लक आप सभी को।